अदुनाई यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबा शलूम। हालेलुया। बारूक हाशिम, आप सब खैरियत से? अच्छा, हम रूहानी खानदान का एक मौजू लेकर चले हुए थे, तो ये नोट रखिएगा कि वो अभी बंद नहीं हुआ, ये मौजू अभी जारी है। लेकिन चूंकि एक दो हफ्ते के बाद, दो तीन शबात के बाद जो है वो ये है फर्स्ट फूड, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फूड ऑफ न्यू वाइन, ठीक है जी, यानी नई मैं पेश करने का जो नजराना आता है उसकी ईद आ रही है। तो लाजमी है कि हम इस ईद के बारे में सीखना शुरू करें। इस ईद को जैसे हम मना लेंगे उसके बाद दोबारा से उस मौजू को हम वहीं से रिस्टार्ट कर देंगे। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, हालेलुया। सो आज का उन्वान है पहले फलों की 4 ईदें। पहले फलों की 4 ईदें। बारूक हाशिम जी, तो बड़ी बरीक बीनी से ये बातें आपने सुननी है, सीखनी है, समझनी है, और आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। तो आए शुरू करते हैं। मरकजी हवाला जो है गिनती 28 बाब आयत नंबर 26 लिखा, और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद के हुजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस रोज कोई खादमाना काम ना करना। यहोवा पाक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर यहोवा पाक खुदा का फजल और उसकी बरकत। गौर से फिर हवाला सुन ले। और पहले फलों के दिन क्या लिखा है? जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावन के हुजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस रोज कोई खादमाना काम ना करना। यानी जब तुम पहले फल पेश करो, पहले फलों की जब भी ईद आए, तो उस दिन तुम्हारा क्या हो? मुकद्दस मजमा हो। अच्छा, पहले फलों की 4 ईदें हैं। डेड सी स्क्रूल कैलेंडर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उसमें ये मिलता है कि सदूक घराना जो था पहले फलों की 4 ईदें मनाते थे। कितनी? 26 निजान को ईद बेकरूई, और 50 दिन गिनने के बाद, यानी 7 सबक गिनने के बाद ईद शबाउत, फिर उसके बाद 50 दिन गिनने के बाद नई मैं का पहला फल, ठीक है जी, फिर वहीं से 50 दिन गिनने के बाद जैतून के नए तेल का नजराना पेश करने की। तो ये चारों की चारों ईदें जो हैं, इस पर नई फसल, नई पैदावार का पहला फल क्या किया जाता था? पेश किया जाता था। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता ईद आने तक कवर कर लेंगे और हम समझ जाएंगे उसको। बारूक हाशिम जी, उन सारी बातों को हम सीख लेंगे और एविडेंस भी दूंगा मैं। ये 4 त्यौहार जब तक ना मनाए जाए तब तक पहले फलों की पैदावार का नजराना पेश करने का हुक्म पूरा नहीं होता। तब तक ये हुक्म, क्योंकि हुक्म क्या है गिनती की किताब में? क्या हुक्म है? कि तुमने अपनी पैदावार के पहले फल देने। हुक्म क्या है? तो क्या जितनी भी जमीन में से पैदावार होती है वो क्या 2 ईदों पर हो जाती है? क्या मिसाल के तौर पे बेकोरीम जो आती है वो बहार के शुरू में आती है, जौ का जो पहला फल पेश किया जाता है। उसके बाद गंदम जो है वो बहार के आखिर में उसकी कटाई होती है। तो इसलिए बहार के आखिर में ईद शबाउत मनाई जाती है, ठीक है ना, तीसरे की 15 और 16 में। फिर जो मैं है ये जाकर 50 दिन फिर गिनने के बाद जाकर तकरीबन ये 6ठे महीने में नई मैं का नजराना जो है वो पेश करने का टाइम आता है। उसके बाद फिर 50 दिन गिनने के बाद जाकर जैतून उसकी काश्तकारी होती है। यानी ये चारों किस्म की फसल एक साथ नहीं आती, ये चारों किस्म की फसल एक साथ है। तो किस तरह से बनी इसराइल इन चारों फसलों का फल 2 ईदों पर गुजारने की? क्या पॉसिबल है 2 ईदों पर इनको पेश करना? बताएं जी, है पॉसिबल? जबकि हुक्म यह है कि तू अपनी पैदावार का पहला फल जो है वो मेरे हजूर पेश करना, और उस दिन जिस दिन तुम इसे पेश करो हफ्तों को गिनकर करना, और जिस दिन तुम इसे पेश करो उस दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। अब सवाल यह पैदा होता है
कुछ लोग इसे इस हवाले को ईद शबाउत के साथ जोड़ते हैं, जबकि जो सदूक घराना जो था इस हवाले की तशरीह ईद शबाउत के लिए सिर्फ नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये हवाला बेसिकली एक ही तरतीब में एक ही तरह की ईदों के लिए किया गया है, और वो 3 ईदें थी। कितनी? 3 ईदें। 3 ईदें हफ्तों को गिनकर मनाई जाती थी। 3 ईदें हफ्तों को गिनकर सदूक घराना मनाता था, जैसा कि ईद बैकुरीम से 7 हफ्ते गिने जाते थे, ईद शबाउत, और फिर ईद शबाउत मनाने के बाद जो अगला दिन होता था वहां से, यानी ईद शबाउत के दिन से वो दिन गिने जाते थे, और वहां से 50 दिन गिनकर ईद जो नई माह का जो नजराना पेश करने की ईद है वो मनाई जाती थी। फिर जैतून का नया नजराना पेश करने की ईद फिर 50 दिन गिनकर मनाई जाती थी। अब मेरी बात समझ आई आप लोगों? तो ये जो हुक्म है, ये हुक्म किस तरह से पूरा होगा, ये हुक्म किस तरह से तकमील पाएगा? सवाल तो ये पैदा हो जाता है, एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो जाएगी, और इस हुक्म की तामीर करना नामुमकिन हो जाएगा अगर आप हफ्तों की एक ईद मनाएंगे तो। चले, ईद बैकुरीन तो हफ्तों को गिने बजाय आती है ना, वो तो 26 निसान को सदूक घराना बनाता था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो 3 ईदें हैं उसमें से सिर्फ अगर आप ईद शबाउत ही हफ्तों को गिनकर मनाएंगे तो बाकी जो फसलें उगती हैं, पैदावार जो बनी इसराइल में होती थी, सवाल यह पैदा होता है कि वो उनका पहला फल कैसे पेश करेंगे। चले, फल तो पेश कर लेंगे, लेकिन पहला फल पेश कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इस हुक्म की क्या हो जाएगी? नफी हो जाएगी। कभी भी आप इन 2 ईदों में इस हुक्म की तामील नहीं कर सकते, नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सदूक घराने की जो तफसीर थी इस हवाले पर वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका एक और भी एविडेंस आपके सामने पेश करता हूं। आगे एक और हवाला है, बहरहाल पहले तो हम इसकी पूरी डिटेल ग्राउंड आपको दिखाता हूं। ये 4 त्यौहार जब तक आप ना मनाएं तब तक पहले फलों की पैदावार का नजराना पेश करने का हुक्म पूरा नहीं होता, यानी इस हुक्म की तामील की शुरुआत ईद बैकुरीम से होती है, और हुक्म की मुकम्मल तामील जैतून के नए तेल के नजराना पेश करने से होती है। यानी जो आखिरी त्यौहार है वो कौन सा है? जैतून के नए तेल का नजराना पेश करने पर जो ईद मनाई जाती है। इसराइल अगर यहोवा एलोहीम के अहकाम पर अमल पैरा होंगे तो बनी इसराइल को यहोवा खुदा ने ये 3 किस्म की फसल देने का वादा किया। इस्तिस्ना 7 की 13। अब जरा आप लोगों ने गौर से सुनना। और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला, अच्छा जब लफ्ज गल्ला आएगा ना तो उसमें जौ और गंदम आएगा, उसमें क्या आएगा? जौ और गंदम आएगी। अच्छा, यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल की और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाज़िल करेगा। कितने किस्म की बरकत देगा खुदा? फसलों की बात अब कर रहा हूं मैं सिर्फ। गल्ला, मैं और तेल। पूरा इसराइल मिलकर मुझे समझाए, मॉडर्न इसराइल जो है, जो हलेल कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये मेरा सवाल है कि अगर आप ईद शबाउत एक ही दफा बनाएंगे तो क्या आप ये जो फसल मैंने पढ़ी है, इस फसल का नया नजराना आप किस तरह से पूरा कर पाएंगे? और फसल का पहला फल पेश करने की जो तरतीब है वो क्या है? हफ्तों को गिनकर। क्या लिखा है? 7 हफ्तों को गिनना है। फिर से हवाला दोहरा देता हूं, अपनी बाइबल निकाल कर बेशक दोबारा अपनी आंखों से यह हवाला पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट हवाला ये, इसको कोड कर लें, इसको बार बार पढ़ें। गिनती 28 की 26 आए, गिनती 28 की, वहां ईद शबाउत की सिर्फ बात नहीं हो रही, वहां लिखा तेरी जमीन की पैदावार, अपनी जमीन की पैदावार का पहला फल जब तू खुदा के हजूर गुजारे तो हफ्तों को गिन कर पेश करना, और उस दिन तुम्हारा क्या हो? मुकद्दस मत पाओ। यहां सिर्फ ईद शबाउत की बात नहीं हो रही। तो इसकी तशरीह सदूक घराना जो है, और भी हवालों की वो तशरीह करते हैं, सदूक घराना इसकी तशरीह करता है कि बेसिकली यहां 3 ईदों की बात हो रही है। कितनी ईदों की? ईद शबाउत का ही नक्शा अख्तियार करने के बाद आप 3 ईदें मनाएंगे। ये देखें जरा, ईदें लिखी हुई हैं। पहले हम कौन सी ईद मना चुके हैं? ईद
बैकोरीम, ठीक है। उसके बाद ईद शबाउत, और अब हम कौन सी ईद मनाने जा रहे हैं? अब हम न्यू वाइन की ईद मनाने जा रहे हैं, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ न्यू वाइन। बारूक हाशिम जी, तो अब ये अंगूर का मौसम आने वाला है। किसका मौसम आने वाला है? अंगूर का। तो बनी इसराइल में इसी मौसम में अंगूर की काश्त होती है। तो ईद शबाउत जब थी तब तो अंगूर था ही नहीं, तो बनी इसराइल ईद शबाउत में अंगूर का यानी नई मैं का नजराना कैसे पेश करेगा? कर पाएगा? तो कैसे पॉसिबल है कि दो ईदों में इस हुक्म की तकमील हो सके? कभी नहीं, क्योंकि इन फसलों की जो टाइमिंग है वो मुख्तलिफ है। इन फसलों की जो टाइमिंग है वो क्या है? मुख्तलिफ है। और जब आप 7 शब्दों को तरतीब से गिनते जाएंगे तो क्या होगा? आप एक्यूरेट उन्हीं फसलों पर पहुंचेंगे। बारूक हाशिम और सदूक घराने ने अपने कैलेंडर को, जो वो कैलेंडर जिस कैलेंडर को वो फॉलो करते थे, उसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए उन्होंने वो तरतीब बनाई, और उस तरतीब के तहत जो गिनती में आपने पढ़ी है, इसी तरतीब को अपनाते हुए ईद शबाउत मनाने के बाद वो 49 दिन गिन के 50वें दिन न्यू वाइन की ईद मनाते थे। फिर न्यू वाइन की ईद मनाने से लेकर 49 दिन गिनने के बाद 50वें दिन वो नए तेल की जो ईद है वो मनाते थे, ठीक है। न्यू ऑयल की ईद मनाते थे, ठीक है जी। तो इस तरह से वो 3 ईदें 7 हफ्तों को गिन गिन कर वो ईदें मनाते थे एक साल के अंदर। बारूक हाशिम, तो पहले फलों का नजराना पेश करना कहां से शुरू होता है? ईद बैकुरीम से। कहां से? तो 4 ईदें हैं। कितनी ईदें हैं? और भी बहुत सारे एविडेंस है। यहाँ लिखा है इस्तस्ना 11 की 14 में लिखा, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला, जरा गिनते जाए क्या मेरे साथ है सब, तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। सुन ले, 3 चीजें फिर याद रही गई, तू अपना गल्ला, मैं और तेल। आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल इसी तरह जब बाइबल मुकद्दस सरजमीन की बरकत के मुतल्लक बयान करती है तो इन तीनों फसलों का नाम लेती है, यानी 4 का। एक तो गल्ला है, उसमें जौ और गंदम आ जाती है, और तेल और मैं। यिर्मयाह 31 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, पस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज यानी और मैं और तेल, यानी मैं और तेल, और गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों की तरफ इकट्ठा रवा होंगे और उनकी जान सैराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमजदा ना होंगे। फिर यूएल 2 बाब की आयत नंबर 19 में लिखा है, फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज, क्या लिखा है, और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। कितनी फसलें यदि बोले, जरा आवाज देकर बोले सारे, अनाज, मैं और तेल, ठीक है। यूएल 2 बाब की आयत नंबर 24 में लिखा है यहां तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और होल्स नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। यहां भी कितनी किस्म की फसल है? 3 किस्म की। कौन सी? अनाज और नई मैं और तेल। अनाज, नई मैं और तेल। नहम्याह 5 बाब की आयत नंबर 11 लिखा है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मैं और तेल के 10वें हिस्से को, तेल के 7वें हिस्से को जो तुम उनसे जबरन लेते हो उनको वापस कर दूंगा। बारूक हाशिम, 10वां नहीं है, 100वां हिस्सा, ठीक है जी। मैंने सॉरी उसको 10वां पढ़ दिया। तो यहां भी कितने किस्म की फसल का जिक्र है? अनाज, मैं और तेल। अनाज, मैं और तेल। जब यहोवा एलोहीम बनी इसराइल को सजा की वार्निंग देता है तो इस सजा में इन तीनों फसलों को तबाह करने का जिक्र करता है। यानी जब खुदा इसराइल को सजा देता है तो कितने किस्म की फसल तबाह होगी? 3 की। ये जरा एविडेंस ले, होशिया, ठीक है जी, होशिया 2 की 8 तक 10। क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला व मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फराबोनी बख्शी जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया, इसलिए मैं अपना गल्ला फसल के वक्त और अपनी मैं को उसके मौसम में वापस ले लूंगा और अपने ऊनी और कतानी कपड़े जो उसकी सतरपोशी करते हैं छीन लूंगा। होशिया में खुदा क्या कह रहा है उनको? तुमसे कितने किस्म की फसल वापस लूंगा? गल्ला, मैं और रोगन, तेल, यानी तेल। रोगन का मतलब क्या होता है? तेल। आगे बढ़ते हैं। इस्तस्ना 28 बाब आयत नंबर 51 है, यहां लिखा, और वो तेरे चौपायों के बच्चों और तेरी जमीन की पैदावार को खाते रहेंगे जब तक तेरा नाश ना हो जाए
और वो तेरे लिए अनाज या मैं या तेल या गाय बैल की भर्ती या तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे कुछ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो तुझको फना ना कर दे। यहां भी कितने किस्म की फसल तबाह हो रही है बतौर सजा? कौन कौन सी? बारू का। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि खुदा जब बरकत देता है तो भी जब फसलों का जिक्र करता है तो ये 3 किस्म की फसल का जिक्र करता है। ऐसा ही है, जब बनी इसराइल की सरजमीन की खूबी बयान करता है तो तब भी वो 3 किस्म की फसल का क्या करता है? जिक्र करता है। और जब उनसे बरकत लेने की बात करता है तो तब भी 3 किस्म की फसल का जिक्र करता है। और वो कहता है कि ये 3 किस्म की फसल मैं तुझसे क्या करूंगा? वापस ले लूंगा। यूएल पहला बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है क्योंकि गल्ला खराब हो गया, नई मैं खत्म हो गई और रोगन जया हो गया। यहां भी कितने किस्म की फसल है? 3। दूसरा सलातीन 18 बाब आयत नंबर 32 में लिखा है, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मारे ना जाओ। सो हिजकिय्याह की ना सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। तो यहां भी कितने किस्म की फसल का जिक्र है? 3। 12 का हिज्जी पहला बाब 2 आयत 11 आयत क्या लिखा है, और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और मैं नई मैं और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसानों, हवानों और हाथ की सारी मेहनत पर आए। तो यहाँ भी अनाज, तेल, मै का जिक्र है। यहाँ भी अनाज और तेल और मै का जिक्र है। अब इसराइल के मुल्क में ये 3 फसलें बहुतायत से होती हैं। ऐसा ही है, गिनती 28 आयत नंबर 26 के मुताबिक फसलों की पैदावार का पहला फल पेश किया जाना चाहिए। यहां लिखा है, और पहले फलों के दिन, फिर से हवाला पढ़ रहा हूं ताकि आप सब लोगों को याद हो जाए। पहले फलों के दिन, जब तुम नई नजर की कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी? तो पैदावार कौन कौन सी होती है? बोले सारे, सारे की आवाज कठी नहीं आती, खोल के बोलो। 12 का। तो ये इनके पहले फल पेश करने हैं कि नहीं? इन्होंने इसराइल ने करने हैं। तो हुक्म है इधर, और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी, यानी उनकी जब नई नजर लाओ, पहले फल लेकर आओ, तो क्या करना है? तो हफ्तों की ईद में, कौन सी ईद में? खुदामंद के हुजूर गुजराना। अब अगर ये ईद शबाऊत की बात अगर हो रही है तो आप सब मुझे बताएं, क्या अंगूर का फल मैं ईद शबाऊत पे पेश हो सकता है? बोले जी, उदों तो काश्त नहीं होती, उसका तो सीजन ही नहीं है, फसल ही नहीं उगती है, अंगूर उगता ही नहीं उस टाइम पे। तो कैसे इस हुक्म की तामील फिर कैसे होगी? और अगर ये ईद शबाऊत ही है तो उन दिनों में तो जैतून भी नहीं उगता। ऐसा ही है। बारूका जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हवाला जो है ये बेसिकली सिर्फ ईद शबाऊत के लिए नहीं है, ये सारे पहले फलों पर फिट होता है। और इसी में कहा गया है कि तुमने हफ्तों को क्या करना है? गिनना है, हफ्ते गिनते जाना है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं सदूक घराने को फॉलो करो। सदूक घराना बड़े मसलों को हल करता है। बारूका जी, अब सवाल यह पैदा होता है कि जब जौ होती है तब गंदम नहीं होती, और जब गंदम की काश्त होती है तो तब अंगूर की काश्त नहीं होती, और जब अंगूर की काश्त हो रही होती है तो तब जैतून की काश्त नहीं होती। लिहाजा फसलों की पैदावार का पहला फल 2 ईदों पर कैसे पेश किया जा सकता है? क्योंकि बाइबल में वाज़ेह तौर पर पहले फलों को पेश करने की सिर्फ 2 ईदों का जिक्र है, जो एक बहार के शुरू में आती है और दूसरी बहार के आखिर में, यानी बैकोरीम और ईद शबाऊत यानी ईद पेंतिकोस्त जिसे हम मानते हैं। ठीक है जी। अब ये किस तरह से पॉसिबल होगा? लिहाजा जौ का पहला फल बहार के शुरू में ईद बैकोरीम पर पेश किया जाता है, और गंदम का पहला फल बहार के आखिर में ईद शबाऊत पर, जिसे हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, उस पर पेश किया जाता है। लेकिन अब इन ईदों पर ना अंगूर की काश्त होती है और ना ही जैतून की काश्त होती है, तो इनका पहला फल कैसे पेश किया जाएगा? जबकि तौरात का हुक्म है कि जमीन की पैदावार का पहला फल तुमने क्या करना है? पेश करना है। क्या करके? हफ्तों को गिनकर। हफ्तों को, मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूं कि आपसे ये हलेली जो है ये आपसे सवाल करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि इधर ये तुम बना रहे हो, कितने लिखी है बाइबल से? और मैं आपको ये हवाला कोड करा रहा हूं कि ये लिखी हुई है। बारू कासिम, ये जो ईद आप मनाने जा रहे हैं ये तौरात में लिखी हुई है। गिनती की
गिनती 28 बाब की आयत नंबर 26 में लिखी हुई है, और इसकी तशरीह इसराइल के मुस्तनद घराने ने की है, सदूक घराने ने, और उन्होंने अपने कैलेंडर में भी इसको तरतीब दिया है। बारू काशिम जी, हालेलुया, बारू काशिम। जबकि गिनती 26-28 में हुक्म है कि तुमने अपनी जमीन की पैदावार का पहला फल पेश करना है। 80वीं गिनती के इस हुक्म को मजीद 2 ईदों में पूरा करते हैं, एक है नई में और दूसरी है जैतून के नए तेल की ईद। इन ईदों को तरतीब बिल्कुल वैसे ही रखी गई है जैसी तरतीब ईद पेंटिकोस्ट की है, क्योंकि तौरात ने हुक्म दिया है कि तू पहले फलों का नजराना हफ्तों को शुमार करके पेश करना। बारू काशिम जी, अस्तस्ना 16 आयत नंबर 9 का 10, ये भी बड़ा कामगा वाला है, ये दूसरा एविडेंस है। क्या लिखा है? फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना। क्या लिखा है? तू 7 हफ्ते कि जब से हंसवा लेकर फसल काटनी शुरू करे तब से 7 हफ्ते गिन लेना। तब से क्या करना? 7 हफ्ते गिन लेना, यानी ईद शबाउत से फिर 7 हफ्ते गिन लेना। गन्नम की कटाई कब होती? बहार के आखिर में। तो यहां खासतौर पर बहार की बात हो रही है, आखिर में ईद शबाउत की गन्नम की बात हो रही है। हालेलुया। गन्नम किससे कटती है? ग्रांतरी से कटती है ना। तो यही लिखा हुआ है कि जब तू ग्रांतरी से फसल काटे तो तब से क्या करना? 7 हफ्ते गिनना। ठीक है, अच्छा। तब जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। कैसी कैसी बरकत दी है इसराइल को खुदा ने, बताएं जरा। अभी हमने पढ़ा बड़े तफसील से, अनाज मैं और तेल। हालेलुया। अब बात मेरे ख्याल आप लोगों को समझ आ गई है। होना ले लिया ना, छड़िया जरा हम गल करेंगे और ना छड़िया। बारू काशिम, अच्छा जी, जोधब भाई ने भी नोट कर लिया, नहीं छड़ना जरा ना गल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बाद लोग इस हवाले को सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के साथ जोड़ते हैं, जबकि ये आयत पहले फलों की 3 ईदों के साथ ताल्लुक रखती है, क्योंकि लिखा है कि पहले फलों को पेश करने के लिए 7 शब्दों को गिनना। लिहाजा इसकी शुरुआत ईद बैकुरीम से होती है। लिहाजा ईद बैकुरीम से 7 शब्दों को गिनकर ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है। फिर ईद पेंतिकोस्त से 7 शब्दों को गिनकर नई माह का नजराना पेश करने की ईद मनाई जाती है। फिर नई माह की ईद से 7 शब्दों को गिनकर जैतून के नए तेल के पहले नजराने को पेश करने की ईद मनाई जाती है। सदूक काहिन गिनती 28-26 की तफसीर और अस्तस्ना 16-9-10 की तफसीर यही करते हैं, क्योंकि जो गंदम नई माह और जैतून के नए तेल का नजराना 2 ईदों पर पेश करना नामुमकिन है। अगर कोई कहे ना नहीं इनकी तफसीर ईद पेंतिकोस्त की ही बनती है, तो उन्होंने सवाल क्या होना चाहिए कि ये बताओ कि बाकी फसलों को यहां मैनेज कैसे करोगे? बाकी फसलों को यहां मैनेज कैसे करोगे? वो करके दे रहे हो, हम ये ईद मनाना छोड़ देते हैं। हालेलुया जी, हालेलुया। बारू काशिम, वो ये भी मानते हैं कि अखबार 23 बाब में जो ईद पेंतिकोस्त की तालीम दी गई है, इस तालीम की तहराई होती है। इस तालीम की क्या होती है? जिस तरह किसी नबूवत की दोहराई या तहराई होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि अखबार 23 बाब में ईद पेंतिकोस्त का हुक्म है, जबकि अस्तस्ना और गिनती में ईद पेंतिकोस्त की तरतीब को अपनाते हुए तमाम पहले फलों की ईदों का जिक्र है। क्योंकि अस्तस्ना में लिखा है जैसी तुझे बरकत मिली हो, जैसी तुझे, यानी ये फसल किसी भी किस्म की हो, लेकिन तूने अपने पहले फल 7 शब्दों को गिनकर पेश करने हैं। तूने अपने पहले फल कैसे पेश करने हैं? 7 शब्दों को गिनकर पेश करने हैं। दूसरी जानब अखबार 23 बाब में वाज़ेह अल्फाज में गंदुम का जिक्र है, लेकिन अस्तस्ना में और गिनती में तमाम फसलों का जिक्र है। तमाम फसलों का जिक्र है। बारू काशिम, हालेलुया। तो मैं ज्यादा बोझ नहीं आपके दिमाग पर डालना चाहता, क्योंकि जो गल तुहानू समझ आई है वो भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। सो ये जो चीज है इसको नोट कर लें, इसको आपने अपने ज़हन से नहीं निकालना। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को यह समझाया है कि जो पहले फलों की पैदावार होती है वो 3 ईदों पर खास तौर पर पेश होती है। पहले जो जौ की फसल होती है वो कहां पेश कर दी जाती है? ईद बैकुरीम पर। लेकिन हफ्तों को गिनकर दूसरी जो फसलें हैं, हफ्तों को गिनकर 3 ईदें उसके लिए मुकर्रर की गई हैं। वो कौन कौन सी है? ईद शबाउत, जिसे ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है, और नई माह की ईद और नए तेल की, जो हफ्तों को गिनकर मनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बारू काशिम जी, सो आज के लिए इतना ही। अगली दफा हम यहीं से शुरू करेंगे और टेंपल स्क्रोल में से देखेंगे कि किस तरह सदूक
काहिन पहले फलों के नजराने पेश करने के लिए कैलेंडर को तोरा से तरतीब देते हैं। अगली दफा हम टेम्पल स्क्रोल जो है वहां से हम एविडेंस भी पेश करेंगे कि उन्होंने इन ईदों को किस तरह से मनाया। बारूक हाशिम जी, सो आज के लिए इतना ही, और अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे। जो हवा पाक खुदा आप सबको करते हैं।